दोस्तों, हाल ही में बिहार सरकार ने जातीय जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक किए हैं। आंकड़े सार्वजनिक होने के बाद इस पर काफी घमासान मचा हुआ है, लेकिन इस वीडियो में हम न्यूट्रल होकर बात करेंगे, ना पक्ष में ना विपक्ष में, और हम बात करेंगे इस जातीय जनगणना के ऊपर कि आखिर सरकार इस जनगणना से क्या हासिल करना चाहती है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आप अगर जातीय जनगणना से बहुत ज्यादा खुश हैं तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। वो इसलिए क्योंकि अब आपके घर में डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर ऐसा ही औलाद पैदा होगा, क्योंकि अब आगे से रोजगार की समस्या रहेगी नहीं। अब जितने भी प्रवासी मजदूर हैं जो बिहार से मजदूरी करने के लिए भी बाहर जाते हैं, वो लोग अब शायद नहीं जाएंगे, काहे कि वो लोग को भी अब बिहार में जातीय जनगणना हो गया है। उसके बाद से अब उनको कलेक्टर बना दिया जाएगा, क्योंकि नीतीश बाबू और लालू जी का मानना यही है कि बिहार में जातीय जनगणना नहीं हुई है, इसीलिए बिहार तरक्की नहीं कर पा रहा है, क्योंकि सारा तरक्की तो बिहार के जातिवाद में घुसा हुआ है। हमें पूरा विश्वास है कि अब जातीय जनगणना होने के बाद बिहार के हर युवा के हाथ में करोड़ों का पैकेज होगा और वह काम करने के लिए अब किसी दूसरे राज्य में नहीं जाएंगे, जैसा कि हम भी हैं। अब शायद हो सकता है कि जातीय जनगणना हो गई है तो उसके बाद गवर्नमेंट हमको भी बुला ले कि भैया अब तुम बाहर से वापस आ जाओ बिहार, काहे कि जातीय जनगणना हो गया है और हम तुम्हारे लिए करोड़ों का पैकेज रखे हुए हैं। दोस्तों, बिहार में जो जातीय स्ट्रक्चर है ना, वह बहुत ही गंदा है, और जिस तरह से आप जाति के नाम पर वोट करते हैं, इनको भी समझ आ गया है कि आपको किस तरह से जातिवाद के चुतियापे में फंसा कर रखे और वो अपना पॉलिटिकल कैरियर आराम से सेट रखे। इसीलिए वो इसी टाइप के मामले को आगे लाते हैं। कभी जातिवाद को आगे लाएंगे, कभी महादलित को आगे लाएंगे, कभी दलित को आगे लाएंगे, और उनका पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा इसी के ऊपर सेट है। पता है, दिक्कत बिहार के राजनीतिक पार्टियों का नहीं है, आप जैसे चूतिया मतदाताओं का है, जो आप जाते हैं और जाति के नाम पे वोट करके आ जाते हैं। जब तक आप जाति के नाम पर वोट करते रहिएगा तब तक आपको जाति के नाम पे ही उलझाया जाएगा। अब मुझे बताइए, अगर जातिगत आंकड़ा आने से विकास होता तो गुजरात में विकास नहीं हुआ रहता, मुंबई का विकास होबे नहीं करता। पिछले 5-7 साल से योगी जी यूपी में सरकार चला रहे हैं तो उनका जीडीपी बढ़ना ही नहीं चाहिए, काहे कि यहाँ तो और सबसे ज्यादा जनसंख्या है जिसके पास जाति का आंकड़ा भी नहीं है। उत्तर प्रदेश में बिहार से लगभग दोगुने से ज्यादा का जनसंख्या है, फिर भी यहाँ पिछले 7 साल का जब आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे और उससे पहले और कंपेयर करेंगे तो आज के डेट में जो उत्तर प्रदेश तरक्की कर रहा है वह अप्रत्याशित है। और इसी तरह से भारत के अनेक राज्य हैं जहाँ पे जातीय जनगणना नहीं हुई है, फिर भी वो अच्छे से विकास कर रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आता है कि नीतीश जी और तेजस्वी यादव आखिर बिहार में जातीय जनगणना करा के ऐसा क्या अचीव करना चाहते हैं, और वह भौंक भौंक के कह रहे हैं रात दिन की पूरे देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए। मैं आपके बात से सहमत हूँ, जातीय जनगणना होनी चाहिए, लेकिन कब? जब आप ये बता दें कि जातीय जनगणना से हमें क्या फायदा मिलेगा। जातीय जनगणना के बाद आप ऐसा क्या कदम उठाएंगे जिससे आप समाज के पिछड़े लोगों का या जो गरीब लोग हैं उसका भला कर सकते हैं। सबसे पहले हम आपका तर्क जानना चाहते हैं कि जातीय जनगणना होगी अगर पूरे देश में, जैसा कि आप चाहते हैं, होने में कोई दिक्कत नहीं है। बिहार में भी आपने कराया है, हमें जातीय जनगणना से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जातीय जनगणना होने के बाद ऐसा आप क्या करेंगे जिससे सारे जातियों का विकास हो सके? आखिर बिहार का तरक्की होगा कैसे? आपको ये चीज़ पे बात करना चाहिए और आपको सार्वजनिक तौर पे कहना चाहिए। जिस तरह से आपने जाति का आंकड़ा सार्वजनिक करा है उसी तरह से आपको विकास का भी आंकड़ा सार्वजनिक करना चाहिए। आखिर लोगों को जाति के साथ साथ रोजगार भी तो चाहिए, विकास भी तो चाहिए। तब तो विकास के बारे में भी तो आपको बताना चाहिए ना कि आप पिछले 40 साल से सरकार चला रहे हैं बिहार में। सबको पता है कि लालू जी और नीतीश जी की सरकार पिछले 40 वर्षों से शासन कर रही है बिहार में। तो आखिर आप 40 साल के अंदर क्या ऐसा किए हैं, ऐसा क्या उखाड़ लिए हैं जिसके तहत आप कह रहे हैं कि जातीय जनगणना करा के तो हम बिहार का पूरा भविष्य बना देंगे? हमें आपसे थोड़ा भी उम्मीद नहीं है कि आप बिहार के फ्यूचर को आगे बढ़ाएंगे। मुझे लगता है कि आप फ्यूचर फक करने का प्लानिंग बना चुके हैं, और जिस तरह से आप चाचा भतीजा के सरकार को चला रहे हैं बिहार में, उससे कतई नहीं लगता कि आप बिहार का भला चाहते हैं और किसी भी तरह का आपके सरकार में
निवेश आने वाला है। आप कभी निवेश के ऊपर बात नहीं करते, आप बात नहीं करते कि वहाँ फैक्ट्रियाँ कैसे लगेंगी, आप बात नहीं करते कि वहाँ पे रोजगार कैसे बढ़ेंगे। आप सीधा सीधा ढकोसलाई यही करते हैं कि हमने बिहार में शराबबंदी कर दी, यहाँ शराबबंदी अब हो गई है, अब पूरा लोग कलेक्टर बन गया हुआ है। अरे शराबबंदी करे अच्छी बात है, मैं शराबबंदी का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन शराबबंदी से विकास तो नहीं ना होता है भाई। शराबबंदी के अलावा अपने विकास के लिए क्या काम करा, हमें उससे मतलब है। आप दर्शक से भी हम कहते हैं, अगर आप नौजवान हैं या आप गार्जियन तुल्य ही हैं तो आप अपने बेटे का भविष्य कैसा चाहते हैं कि बस जातिवाद में वो पड़ा रहे और वो ये सोचे कि हम यादव को पीछे कर देंगे तो हम दलित को पीछे कर देंगे, तो हम ठाकुर को पीछे कर देंगे, तो हम ब्राह्मण को पीछे कर देंगे। अगर आप भी अपने बेटे का, अपने आने वाले पीढ़ियों का मेंटालिटी ऐसा ही रखना चाहते हैं तो स्वागत है, आपका बिहार में स्वागत है। और वोट करते रहिए, रात दिन वोट करिए। आप जाति के नाम पे और जाति के नाम पे भौंकते रहिए आप भी, क्योंकि सरकार भी भौंक रही है और आप सपोर्टर होने के नाते काहे नहीं भौंकिएगा, भौंकिए। मैं भी देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग इसके फेवर में हैं। एकदम ऐसा लग रहा है कि जातीय जनगणना का आंकड़ा आकर के उनको अब कलेक्टर बना ही दिया गया है, बस नियुक्ति पत्र देना बाकी है। अगर आप नीतीश कुमार के सपोर्टर हैं या आप लालू यादव के सपोर्टर हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बीजेपी के भी सपोर्टर हैं, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप सरकार से ये सवाल कीजिए, और खास करके जो सत्ता के केंद्र में रहा है, जो मुख्यमंत्री के तौर पे रहा है, जैसे कि लालू जी और नीतीश जी, इन दोनों से पूछिए कि भैया आपने 40 साल शासन करे हैं बिहार में, अपने बिहार के लिए ऐसा क्या करा है जिसके नाम पे हम आपको वोट करें? क्या हम जाति के नाम पर वोट कर दें क्योंकि आपने जाति के आंकड़े सार्वजनिक कर दिए हैं? क्या सिर्फ यही पैमाना होना चाहिए 40 साल में? सिर्फ यही पैमाना होना चाहिए कि जाति के आंकड़े सार्वजनिक किए हैं इसलिए हमको वोट कर देना चाहिए? अगर पैमाना आपने यही अपने दिमाग में बैठा रखा है, आपसे बड़का चूतिया और नालायक इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ है। आप ये गांठ बांध करके और अपने दिमाग में बैठा लीजिए। सरकार अपने नाकामी को छुपाने के लिए ही जातिगत आंकड़े पेश कर रही है और आप उसके चक्र में फंसते जा रहे हैं। बहुत सारे भाइयों को हम देखे हैं जो हमारे एज के हैं, वो लोग क्या तेजस्वी यादव के इतने बड़े फैन और भक्त बने हुए हैं कि भैया क्या कमाल कर दिया। अरे कमाल नहीं कर दिया, धोती को फाड़ के रुमाल कर दिया वाला कहावत सुने हैं ना, वही काम करा है, दूसरा कुछ भी नहीं करा है। पिछले 40 साल के शासन को वो सिर्फ जाति के नाम पे आपसे वोट करना चाहते हैं और आपके जैसा चुतिया मतदाता जाके उनको वोट कर देंगे। हमारे तेजस्वी भैया तो हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर दिए, जातीय जनगणना के आंकड़े पेश कर दिए। अच्छा एक बात बताइए, जो जातीय जनगणना की रिपोर्ट आई है उसमें सबसे ज़्यादा बताया गया है कि यादवों की संख्या है। अब यादव भाई, आप मेरा बात ध्यान से सुनिए, आपको बुरा लगे तो लग सकता है हिट में भी, लेकिन आप बताइए कि आपके ही बिरादरी का सरकार बिहार में 20 साल रहा है, ठीक है। 20 साल में यादव के लिए यादव जी ने क्या करा? लालू यादव के, आपके जात की सरकार रही है, लालू यादव ने ऐसा क्या करा यादवों के लिए? आप मुझे बता दीजिए, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि यादव के लिए लालू यादव ने क्या करा। यादव जी को मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यादव जी तो बस बिरादरी के नेता थे ना। अगर वो आपसे यादव के नाम पर वोट मांग रहे हैं और ले रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है ना कि यादव के नाम पे आप उनसे पूछे कि का हो 20 साल सत्ता में रहला तो हमरा ला का कैला, पूछिएगा ना। आपका फर्ज बनता है कि नहीं बनता है कि ज़िंदगी भर आप उनको बस तलवा ही चाटते रहिएगा जाति के नाम पे? अरे जाति के नाम से उठिए। और जितने भी लोग कुर्मी के नाम पर और ओबीसी के नाम पर नीतीश कुमार को वोट करते हैं, हमको बताइए कि वो कुर्मी के लिए ऐसा क्या करे हैं? आप ओबीसी के नाम पर नीतीश कुमार को वोट करते हैं, अब बताइए कि नीतीश कुमार ने आपके लिए क्या करा है? नीतीश कुमार पिछले 20 साल से सत्ता के केंद्र में बने हुए हैं और उनको बस कुर्सी से मतलब है। पिछले 20 साल में उन्होंने कुर्सी के अलावा क्या संभाला है? बताइए। बिहार को संभाला है? नहीं। उसका 5 साल का ही विकास हमको ठीक लगता है जिसमें उसने रोड अच्छे बनवाए थे, बाद बाकी उसने चुतियापा करा है बिहार के जनता के साथ। तो मेरे भाई अपने दिमाग में बैठा लो कि बिहार में विकास नहीं हो सकता है जब तक तुम जाति के नाम पर वोट करते रहोगे।
इसी तरह से तुमको चूतिया बनाया जाएगा और तुम चूतिया बनोगे। बात बाकी अभी इसके ऊपर हम और भी वीडियो लाएंगे, तब तक बने रहिए आप हमारे वीडियो के साथ। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।